चलो स्टार्ट करें। तो कल हम लोगों ने यहीं तक किया था, आज हम लोग शॉर्टकट्स करने वाले थे पावर पॉइंट के। ठीक है, शॉर्टकट्स के ऊपर हर एक एग्जाम में अगर तुमने देखा होगा प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें शॉर्टकट के ऊपर जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक सेकंड, इसमें आई थिंक ऑडियो ऑन है। हाँ ठीक है, हाँ चलो स्टार्ट करते हैं शॉर्टकट से। ठीक है, तो पावर पॉइंट में कौन कौन से शॉर्टकट है इसको जो है अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि शॉर्टकट के ऊपर जो है क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में। तो सबसे पहला, अगर तुमको अगर न्यू प्रेजेंटेशन बनाना है, ठीक है, देखो नॉर्मली तो तुम जाके वहां पे मेनू में जाके वहां से न्यू सिलेक्ट कर सकते हो, बट अगर तुमको अगर शॉर्टकट यूज करना है तो क्या क्लिक करना है, कंट्रोल+N। कंट्रोल+N। अगर मान लो तुम्हारे टेक्स्ट में अगर बोल्ड करना है, ये जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ पावर पॉइंट के लिए एप्लीकेबल है, ये हर एक जो है, मान लो वो वर्ड हो, एक्सेल हो, या फिर कहीं पे भी, ये जो है यूनिवर्सल, ये तीन जो है ये यूनिवर्सल शॉर्टकट्स हैं। ठीक है, याद रखना है। बोल्ड करने के लिए कंट्रोल+B, इटैलिक करने के लिए कंट्रोल+I, एंड अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल+U। ठीक है, देन अगर मान लो तुमको अगर उस टेक्स्ट को अगर सेंटर में लाना है, देन क्या करना है, कंट्रोल+E। ये सब क्या है, ये सब जो है यूनिवर्सल शॉर्टकट्स हैं। ठीक है, हर जगह ये काम में आएगा। अगर सेंटर में लाना है तो कंट्रोल+E। अगर तुमको अगर लेफ्ट में लेकर जाना है, यानी कि मान लो तुम्हारा ये अगर मान लो टेक्स्ट बॉक्स है, मान लो तुमने लिखा है कि राम इज अ गुड बॉय, ठीक है, फिर श्याम इज अ गुड बॉय। तो ये मान लो अगर लेफ्ट हैंड साइड से अगर ये पूरा स्टार्ट हो रहा है, देन उसे हम लोग कहते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। तो लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए क्या है, कंट्रोल+L। एंड यही सिमिलर चीज मान लो अगर सब कुछ अगर राइट साइड से अगर स्टार्ट हो रहा है, देन उसे हम लोग क्या कहेंगे, राइट अलाइनमेंट। उसके लिए कंट्रोल+R। एंड मिडिल के लिए, अगर मिडिल में अगर तुम्हारा अगर टेक्स्ट रहे, देन उसके लिए क्या हो जाएगा, कंट्रोल+E। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट उठा लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, अगर तुमको अगर सिलेक्टेड टेक्स्ट ऑब्जेक्ट या फिर स्लाइड को अगर कट करना है, ये भी हर किसी को पता होगा कि कट करने के लिए क्या है, कंट्रोल+X है, कॉपी करने के लिए कंट्रोल+C, एंड पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+V। ठीक है, इतना तो हर किसी को पता है। अभी आ जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है पावर पॉइंट के लिए, वो क्या है, अगर मान लो इसमें तुमको हाइपरलिंक इंसर्ट करना है। हाइपरलिंक अगर इंसर्ट करना है, हाइपरलिंक हम लोगों ने इंटरनेट वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। हाइपरलिंक क्या है, कौन बताएगा हाइपरलिंक क्या है? हाइपरलिंक क्या है, चैट में टाइप करके बताओ कि हाइपरलिंक किसे कहा जाता है। चैट में टाइप करके बताओ, हाइपरलिंक किसे कहा जाता है। अक्षय, अश्विनी, महेश, प्रज्ञा, रुचिका, साक्षी, सरोजिनी, स्नेहल, बताओ हाइपरलिंक किसे कहा जाता है। व्हाट इज अ हाइपरलिंक? भूल गए हो क्या, हाइपरलिंक किसे कहा जाता है? देखो, अगर मान लो यहाँ पे ये लिखा रहता है कि नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी विजिटेड लक्षद्वीप। ठीक है, मान लो ये दिया गया है, नरेंद्र मोदी विजिटेड लक्षद्वीप। तो देखना, विकिपीडिया या फिर कोई भी वेबसाइट में कुछ पार्ट ऑफ द टेक्स्ट अगर मान लो किसी दूसरे कलर में है, अब देखो यहाँ पे नरेंद्र मोदी क्या है, ब्लू कलर में है, तो इसी में अगर तुम क्लिक करोगे ना, नरेंद्र मोदी में अगर तुम क्लिक करोगे, तो देखना नरेंद्र मोदी के ऊपर एक वेब पेज जो है ओपन हो जाएगा। यानी कि टेक्स्ट के अंदर में या फिर इमेज के अंदर में अगर मान लो कोई अगर लिंक एम्बेडेड है, हाइपर लिंक क्या है, लिंक एम्बेडेड, लिंक एम्बेडेड
यूजुअली इन अ टेक्स्ट और इमेज, उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरलिंक हम लोग कहते हैं। तो इसमें अगर हम लोग नरेंद्र मोदी में क्लिक करेंगे तो नरेंद्र मोदी के बारे में यहाँ पे जो है पूरा इंफॉर्मेशन, तो या फिर उसके बारे में एक दूसरा वेब पेज जो है वहां पे जो है एक ओपन हो जाएगा। तो हाइपरलिंक क्या है, एक लिंक है जो एम्बेड किया जाता है एक टेक्स्ट और इमेज में, एंड इससे क्या है, अ न्यू वेब पेज ओपन्स, अ न्यू वेब पेज ओपन्स। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस लिखो। ठीक है, सो इंसर्ट अ हाइपरलिंक, उसके लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस के। उसके लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस के। अगर तुमको अगर प्रेजेंटेशन को अगर सेव करना है देन कंट्रोल प्लस एस। अगर पावर पॉइंट को अगर क्लोज करना है देन कंट्रोल प्लस क्यू। ठीक है, कंट्रोल प्लस क्यू का तुम इस्तेमाल करोगे। यहाँ पे शॉर्टकट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर तुमको अगर कमेंट अगर इंसर्ट करना है, अगर कमेंट इंसर्ट करना है, जैसे हम लोगों ने कल देखा था कि जो स्लाइड्स हैं उसके नीचे हम लोग जो है कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जो हम लोग कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर तुमको अगर कमेंट इंसर्ट करना है देन उसके लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एम। अगर तुम्हारा लास्ट एक्शन को अगर अंडू करना है तो कंट्रोल प्लस जेड, ये भी जो है यूनिवर्सल शॉर्टकट है। किसी भी चीज को अगर अंडू करना है देन उसे जो हम लोग कंट्रोल प्लस जेड हम लोग करते हैं उसमें। अगर रिडू करना है तो कंट्रोल प्लस वाई, ये भी यूनिवर्सल शॉर्टकट है। अगर नेक्स्ट स्लाइड में जाना है तो पेज डाउन की, एंड अगर प्रीवियस स्लाइड में जाना है तो पेज अप की। अगर स्लाइड शो स्टार्ट करना है, जैसे हम लोगों ने कल देखा था स्लाइड शो, अगर स्लाइड शो स्टार्ट करना है उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, F5, फंक्शन 5। एंड अगर उसको एंड करना है तो एस्केप बटन दबा दो तो वो एंड हो जाएगा। अगर किसी भी प्रेजेंटेशन को प्रिंट करना है तो कंट्रोल प्लस पी, ये भी जो है एक यूनिवर्सल यहाँ पे शॉर्टकट है कि कोई भी वेब पेज हो, चाहे कोई भी मान लो अगर एप्लीकेशन में हम लोग जो है अगर प्रिंट करना चाहते हैं देन वी विल यूज कंट्रोल प्लस पी। ठीक है, देन अगर तुमको अगर नया स्लाइड, अगर मान लो तुम्हें अगर नया स्लाइड अगर तुमको अगर इंसर्ट करना है देन क्या यहाँ पे इनपुट करोगे, कंट्रोल प्लस एम। अगर नेक्स्ट स्लाइड में जाना है तो पेज डाउन, प्रीवियस स्लाइड में जाना है तो पेज अप। अगर तुमको अगर स्लाइड को डुप्लीकेट करना है, यानी कि तुम्हारा फर्स्ट स्लाइड में मान लो यहाँ पे ABC लिखा गया है, तुमको नेक्स्ट स्लाइड में भी वही सेम चीज चाहिए, ABC ही चाहिए। अगर मान लो इसको डुप्लीकेट करना है देन क्या करोगे, कंट्रोल प्लस डी क्लिक कर दो तो वही सेम स्लाइड जो है डुप्लीकेट हो जाएगा। अगर हर एक ऑब्जेक्ट को अगर स्लाइड में अगर तुमको अगर सिलेक्ट करना है देन कंट्रोल प्लस ए। अगर फाइंड डायलॉग बॉक्स अगर तुमको ओपन करना है देन कंट्रोल प्लस एफ। यानी कि मान लो तुम्हारे स्लाइड में मान लो बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, उसमें से अगर कोई इंफॉर्मेशन को तुम्हें ढूंढना है तो क्या करोगे, कंट्रोल प्लस एफ क्लिक करोगे, फिर उसमें उस वर्ड को टाइप करोगे, देन तुमको जो है उस वर्ड को तुमको मिल जाएगा। देन अगर तुमको अगर सेंटेंस का केस में अगर तुमको स्विच करना है, या फिर जैसे जैसे मान लो यहाँ पे गो में जी क्या है, कैपिटल है, यहाँ पे नेक्स्ट में एन क्या है, स्मॉल लेटर है। अगर इसमें अगर तुमको चेंज करना है देन तुम जो है शिफ्ट प्लस F3 दबा के उसको चेंज कर सकते हो कि ये कैपिटल को स्मॉल कर सकते हो, स्मॉल को कैपिटल कर सकते हो। अप्लाई सबस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग, तो उससे क्या होगा, कंट्रोल प्लस इक्वल साइन। अब सबस्क्रिप्ट किसे कहा जाता है, कौन बोलेगा सबस्क्रिप्ट किसे कहा जाता है, सबस्क्रिप्ट किसे कहा जाता है एंड सुपरस्क्रिप्ट किसे कहा जाता है, टेक्स्ट में लिखो, सबस्क्रिप्ट किसे कहा जाता है एंड सुपरस्क्रिप्ट किसे कहा जाता है। एक एग्जाम्पल दे दो, अगर नहीं पता है तो एग्जैक्ट डेफिनेशन एक एग्जाम्पल दे दो कि सबस्क्रिप्ट किसे कहा जाता है एंड सुपरस्क्रिप्ट किसे कहा जाता है। सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, देखो देखो सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या है कि जैसे जैसे मान लो अगर एक वेरिएबल ले ले एक्स, उसके नीचे देखना हम लोग बहुत बार लिखते हैं कि उसके नीचे अगर मान लो 12 लिखा गया है, उसके ऊपर मान लो 4 लिखा गया है। पावर में अगर नीचे में लिखा जाता है उसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं, अगर ऊपर में कुछ लिखा जाता है उसे हम लोग सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। ऑफ अ लेटर फिगर और सिंबल, वेरी गुड, वेरी गुड अश्विनी। हाँ, लेटर फिगर और सिंबल में ही हम लोग उसे इस्तेमाल करते हैं, बट अगर नीचे लिखा जाता है उसे हम लोग सबस्क्रिप्ट कहते हैं।
एंड अगर ऊपर लिखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। सो अप्लाई सुपरस्क्रिप्ट, अगर तुमको अगर सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई करना है या फिर अगर पावर में कुछ अगर देना है, देन तुम यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर सकते हो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस साइन अगर तुम एक साथ अगर क्लिक करोगे देन वो सुपरस्क्रिप्ट में चला जाएगा। अगर तुमको प्रेजेंटर व्यू में अगर चाहिए, प्रेजेंटर व्यू मतलब कल ही हम लोगों ने किया था कि मान लो एक पूरा स्लाइड है, उसी के अंदर अगर हर एक स्लाइड को अगर तुमको अगर देखना है, ठीक है, देन उसको हम लोग कहेंगे प्रेजेंटर व्यू। अगर तुमको अगर प्रेजेंटर व्यू में अगर मान लो स्विच करना है देन ऑल्ट प्लस F5। अगर तुमको अगर स्लाइड शो में अगर तुमको स्विच करना है देन ये हो जाएगा F5। अगर तुमको स्लाइड शो में स्विच करना है F5, हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में ही देखा, ठीक है। अगर तुमको अगर एडिटर पेन अगर ओपन करना है, ठीक है, मान लो उसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग करना है, देन हम लोग किस में क्लिक करेंगे, F7। तो इसका एक स्क्रीनशॉट उठा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है शॉर्टकट्स के ऊपर क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट्स के ऊपर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक स्क्रीनशॉट उठा लेना है। चलो अब देखो, एक और चीज हम लोगों को देखने को मिलेगा, एनिमेशन पेन। एनिमेशन पेन किस में देखने को मिलता है, अब देखो, अगर स्लाइड में मान लो मैंने अपना नाम लिखा है ARK और को, ठीक है, लिखा है। अब इसमें मैंने यहाँ पे एनिमेशन डाला है, ठीक है, कि ए जो है वो उड़ते उड़ते आएगा, आर जो है नीचे से ऊपर आएगा, के जो है फिर से ऊपर से आएगा, ए जो है नीचे से आएगा। अब उसका जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइमिंग हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ड्यूरेशन, एंड वो कैसे होगा, ऑन क्लिक, अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो एक के बाद एक जो है आता रहेगा, ठीक है। तो एनिमेशन पेन जो है वो क्या है, तुम्हारा राइट साइड में देखने को मिलता है, showing the order, type and duration of the animation effect that is applied to text and objects on a slide। उसमें जो है हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, एनिमेशन पेन के अंडर में जो है हम लोग ये सब कर सकते हैं कि उसका ऑर्डर क्या रहेगा, यानी कि ये ए जो है पहले आएगा, उसके बाद मान लो ये के आएगा, उसके बाद आर आएगा, उसके बाद ये ए आएगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर को भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन से टाइप के एनिमेशन होगा वो भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड उसका ड्यूरेशन क्या होगा उसको भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कहां से कर सकते हैं हम लोग, एनिमेशन पेन से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब देखो मोशन पाथ। अगर मान लो कोई भी चीज को अगर हम लोगों को किसी भी स्टाइल ऑफ मोशन में अगर हम लोगों को मूव करवाना है, देन हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, मोशन पाथ। अगर मान लो कोई भी चीज को हम लोगों को ऐसे मूव करवाना है, यहां से जो है स्टार्ट होगा, ऐसे जो है वो मूव होगा मान लो स्लाइड में, या फिर ऐसे ऐसे मूव होगा, तो उसको क्या है, उसको हम लोग जो है डायरेक्टली किससे यूज कर सकते हैं, मोशन पाथ से हम लोग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स यहाँ पे दिया रहता है। याद रखना, यू यूज अ मोशन पाथ टू मूव समथिंग इन अ वेरी स्पेसिफिक वे ऑन अ स्लाइड। तो ये जो है मेनली जो है स्लाइड को और इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। देन डिलीट के लिए, जो शॉर्टकट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो एक कैरेक्टर को अगर डिलीट करना है, या फिर मान लो जैसे यहाँ पे अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे एक वर्ड ले लेते हैं इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट अगर हम लोग ले लेते हैं, इसमें मान लो अगर एक एक करके अगर लेटर को अगर हम लोगों को डिलीट करना है, ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ बैक स्पेस का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है। या फिर मान लो पूरा अगर कोई अगर मान लो दो यहाँ पे वर्ड ले लेते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मान लो ये दोनों वर्ड ले लेते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अगर मेरे को पूरा वर्ड को अगर गायब करना है, ये पूरा इंस्टीट्यूट को अगर गायब करना है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। सिर्फ बैक स्पेस क्लिक करेंगे तो एक लेटर जो है वो डिलीट हो जाएगा। अगर पूरा वर्ड को अगर डिलीट कर रहा है एक साथ तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे राइट साइड में, अगर मान लो तुम्हारा राइट साइड में जैसे मान लो इंस्टीट्यूट लिखा गया है, अब ये क्या है, हम लोग लेफ्ट साइड से डिलीट कर रहे थे। अब अगर मान लो तुमको ये आई से अगर स्टार्ट करना है, अगर मान लो तुमको राइट साइड से अगर डिलीट करना है, तो मान लो सबसे पहले अगर तुमको आई को अगर डिलीट करना है, देन हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, डिलीट का इस्तेमाल करेंगे। देन हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, डिलीट। तो डिलीट जो है
वन कैरेक्टर टू द राइट जो है वो डिलीट करता है। एंड अगर मान लो तुम अगर पूरा वर्ड को ही अगर डिलीट कर अगर मान लो करना चाहते हो फ्रॉम राइट साइड, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, जैसे मान लो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इसमें मान लो देखो सबसे पहले क्या एजुकेशनल है देन इंस्टीट्यूट है। अगर तुम्हारा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, तुम अगर एजुकेशनल को अगर तुम अगर डिलीट करना चाहते हो देन तुम क्या क्लिक करोगे, कंट्रोल प्लस डिलीट। तो याद रखना है बैक स्पेस का हम लोग तभी इस्तेमाल करेंगे जब हम लोगों को लेफ्ट साइड से डिलीट करना है, जो यूजुअली हम लोग करते हैं। अगर अगर राइट साइड से अगर हम लोगों को डिलीट करना है देन हम लोग डेल की का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, डिलीट। तो उससे क्या हम लोग राइट साइड से हम लोग डिलीट कर सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट उठा लेना, इंपॉर्टेंट है। तो डिलीट टेक्स्ट के ऊपर जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो आरबीआई असिस्टेंट हो चाहे वो आरआरबी में हो, हर जगह जो है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सेल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो पावर पॉइंट खत्म हुआ, स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब देखो ने अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने कल ही देखा था कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ठीक है, उसमें जो है डिफरेंट हम लोगों को प्रोग्राम्स देखने को मिलता है। जैसे मान लो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गया, ये किसके लिए, ये जो है तुम्हारा बिजनेस कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के लिए। ये जो वर्ड है ये किसके लिए, ये जो है वर्ड प्रोसेसर, यहाँ पे इन जनरल हम लोग जो है लेटर्स वेटर्स ये सब टाइप करते हैं, या फिर कुछ अगर हम लोग को नोट डाउन करना है, ठीक है, कोई अगर मान लो हम लोगों को किसी भी चीज के लिए मान लो स्पीच लिखना है, हम लोग को लेटर टाइप करना है, ये सब के लिए हम लोग जो है वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इन जनरल इसके थ्रू हम लोग जो है प्रिंट करते हैं लेटर्स। देन एक्सेल, एक्सेल में जो है हम लोग अपना ऑफिस के काम करते हैं। ये मेनली क्या है, डेटाबेस है। एक्सेल क्या है, एक डेटाबेस है जिसके थ्रू हम लोग जो है ऑफिस के डेटा यहाँ पे स्टोर करते हैं एंड उसमें जो कैलकुलेशंस है वो हम लोग करते हैं इन द एक्सेल। पावर पॉइंट में क्या है, हम लोग स्लाइड्स प्रेजेंट करते हैं। देन आउटलुक क्या है, आउटलुक के थ्रू हम लोग जो है मेल कर सकते हैं। तो आउटलुक क्या है, जीमेल का यहाँ पे जो है एक ऑल्टरनेटिव है आउटलुक। देन वन नोट, वन नोट में क्या है, हम लोग जो है नोट ले सकते हैं, इट इज अ नोट टेकिंग प्रोग्राम। देन जो क्लाउड ड्राइव है, जो जो गूगल ड्राइव है, जो गूगल ड्राइव है उसका ऑल्टरनेटिव क्या है, वन ड्राइव, ठीक है। इसके थ्रू जो है हम लोग यहाँ पे फोटोज वीडियोज ये सब जो है अपलोड कर सकते हैं इस ड्राइव में। तो ये क्या है, क्लाउड, ये क्या है, क्लाउड स्टोरेज है, ये क्या है, क्लाउड स्टोरेज है। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी कल किया था। अब आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या, देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है एक स्प्रेडशीट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। जो किसने डेवलप किया, माइक्रोसॉफ्ट ने। किसके लिए, फॉर विंडोज, मैक ओएस, एंड्रॉयड, आईओएस एंड आईपैड ओएस। हर एक चीज के लिए जो है, हर एक यहाँ पे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे जो है एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यहाँ पे जो है बनाया है, जिसका नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उसका काम क्या है कि कैलकुलेशन करना या फिर कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज। जैसे मान लो अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि कितना जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स पास हुए हैं, अगर मान लो ऐसा कोई अगर डेटाबेस बनाया गया है, ठीक है, 1 2 3 4, अगर मान लो 4 स्टूडेंट का डेटाबेस बनाया गया है, उसे मान लो हर एक में उन लोगों को नंबर मिला है एंड टोटल नंबर मान लो यहाँ पे इसका 200 है, इसका मान लो 250 है, इसका 150 है, इसका 100। अगर मान लो यहाँ पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला दिया कि अगर मान लो उसका उसका जो फाइनल जो टोटल मार्क्स हैं वो अगर 200 से ऊपर है देन ही इज पास, अदरवाइज ही इज फेल। तो इसमें क्या है, ये सिर्फ पास होगा एंड बाकी सब फेल होगा। ये सब कैलकुलेशन अगर हम लोग नॉर्मली पेन एंड पेपर में करने जाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो उसके जगह में हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कैलकुलेशन एंड कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज यहाँ से देखने को मिलता है। फिर ग्राफिंग टूल्स, ग्राफिंग टूल्स जैसे मान लो जैसे तुम लोगों का डीआई आता है ना, डीआई में जैसे देखो ग्राफ्स दिए जाते हैं कि इस साल में इस कंपनी ने इतना जो है सामान बेचा है, ए कंपनी ने बेचा है, बी कंपनी ने इतना सामान बेचा है, सी कंपनी ने इतना सामान बेचा है। फिर उसको जो है हम लोग जो है ग्राफ में उसको प्लॉट कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो है ग्राफिंग टूल्स भी हम लोग को देखने को मिलता है। देन पिवट टेबल्स, यानी कि टेबल के फॉर्म में जो है हम लोग डेटा को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। एंड मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैक्रो हम लोगों ने कल ही देखा था। मैक्रो क्या है, एक शॉर्टकट है जिससे क्या है हम लोग को बार बार सेम एक्शन को हम लोगों को परफॉर्म नहीं करना पड़ता। उसके लिए हम लोग एक की असाइन कर देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं
मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड इट इज कॉल्ड विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, यानी कि वीबीए। ठीक है, याद रखना है, इसे क्या कहा जाता है, वीबीए। ठीक है, मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या कहा जाता है, वीबीए कहा जाता है। ये हम लोगों ने कल देखा था कि एमएस ऑफिस का ऑल्टरनेटिव क्या है। हाँ, अभी आ जाते हैं एक्सेल का, यहाँ पे एक्सटेंशन, एक्सेल का एक्सटेंशन। अच्छा ये बताओ कि पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन था, अगर 2007 से लेके अगर अभी तक का है, ठीक है, 2007 से लेके अगर प्रेजेंट तक का है, देन पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होगा। ठीक है, अगर उसमें अगर मैक्रो है तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा पावर पॉइंट में। एंड अगर 2000 अगर मान लो 1997 एंड 2003 तक का अगर है वो पावर पॉइंट, तो उसमें उसका एक्सटेंशन क्या होगा, जल्दी से बताओ। देखते हैं कितने बच्चों को याद है कि पावर पॉइंट का 2007 के बाद वाले जितने भी वर्जन है, 2007 से लेके उसके बाद वाले जितने भी वर्जन है, उसमें पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होगा। अगर उसमें मैक्रो होगा तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा। एंड 1997 से लेके 2003 तक अगर किसी के पास पावर पॉइंट है तो देन उसका एक्सटेंशन क्या होगा। कौन बताएगा, कौन बताएगा यहाँ पे, बताओ। मोहिनी सावंत, अक्षय, अश्विनी, महेश, बताओ। प्रज्ञा, प्रिया, रुचिका, सरोजिनी, स्नेहल, बताओ क्या होगा। बताओ क्या होगा एक्सटेंशन। मैंने यही बोला था कि लास्ट में अगर मान लो एक्स आता है, इसका मतलब क्या है, वो 2007 से लेके प्रेजेंट तक का है। जैसे डॉट पीपीटी एक्स, मैक्रो होगा तो डॉट पीपीटी एम, अगर पुराना वाला वर्जन होगा तो डॉट पीपीटी होगा। तो सिमिलरली यहां पे भी, वेरी गुड महेश, पीपीटी एक्स, पीपीटी एम, पीपीटी, वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर अगर मान लो एक्सेल में है तो एक्सेल में एक याद रखना है, यहां पे जैसे पीपीटी का इस्तेमाल होता है, यहां पे क्या होगा डॉट एक्सएल एस, इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब अगर 2007 या फिर उससे अगर प्रेजेंट का अगर कोई वर्जन है ऑफिस का, देन उसके साथ क्या ऐड हो जाएगा, एक्स ऐड हो जाएगा। देखो यहाँ पे डॉट एक्सएल एस एक्स। अगर मैक्रो है तो क्या हो जाएगा एक्सेल एस एम। अगर पुराना वाला वर्जन है देन ये हो जाएगा एक्सेल एस। ठीक है, अब देख लेते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ एडिशनल भी है। अगर मैक्रो है तो एक्सेल एस एम, अगर पुराना वाला वर्जन है तो एक्सेल एस होगा। ठीक है, अब मान लो अगर बाइनरी वर्कबुक में तुम अगर काम कर रहे हो, ठीक है, फॉर एक्सेल 2010 एंड 2007, देन उसमें क्या होगा फॉर बाइनरी वर्कबुक, लास्ट में क्या हो जाएगा एक्सेल एस बी फॉर बाइनरी वर्कबुक। एंड उसमें अगर तुम अगर टेम्पलेट्स यूज कर रहे हो, जैसे कल हम लोगों ने देखा ना, टेम्पलेट्स का मतलब क्या है कि एक स्टाइल जिस दौरान जो है पूरा पीपीटी कैसे देखने को मिलेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम लोग मान लो अगर टेम्पलेट्स यूज कर रहे हैं एक्सेल में, ठीक है, देन उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे एक्सेल टी एक्स। ये जो है थोड़ा सा डिफरेंट है हर किसी से, तो इसे याद रखना है एक्सेल टी एक्स। नॉर्मली एक्सेल एस एक्स जो है 2007 एंड उसके बाद वाला वर्जन, मैक्रो है तो एक्सेल एस एम, अगर बाइनरी वर्कबुक के लिए है तो एक्सेल एस बी, अगर टेम्पलेट के लिए है तो एक्सेल टी एक्स। इसका एक स्क्रीनशॉट उठा लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगर टेम्पलेट में अगर कोड है, टेम्पलेट कोड अगर है यानी कि उसमें अगर मैक्रो एनेबल्ड है। अब लास्ट वाला जो हम लोगों ने देखा था सिर्फ टेम्पलेट, इसमें जो है मैक्रो एनेबल्ड नहीं होता है, तब जाके होता है एक्सेल टी एक्स। अगर इसमें अगर मैक्रो एनेबल्ड है, इसमें अगर मैक्रो एनेबल्ड है, ठीक है, देन हो जाएगा एक्सेल टी एम। ठीक है, एक्सेल टी एम। अगर मैक्रो है तो लास्ट में एम ही आता है। अगर मान लो पुराना वर्जन है तो डॉट एक्सएलएस, ये हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में अभी देखा था कि डॉट एक्सएलएस। ठीक है, अगर पुराना वर्जन है तो डॉट एक्सएलएस। अगर मान लो
अगर मान लो पुराने वर्जन में ही अगर मान लो टेम्पलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो .xlt, एंड अगर उसी में मान लो, ठीक है, अगर हम लोग बाइनरी वर्कबुक अगर ओपन किए हैं देन .xls, ठीक है। अगर नॉर्मली अगर हम लोग बाइनरी वर्कबुक अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो देन उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि XLSB का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बट अगर पुराने वर्जन में अगर हम लोग बाइनरी वर्कबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं देन .xls। एक बार फिर से मैं यहाँ पे रिवीजन कर देता हूं जिससे और याद रहेगा। नॉर्मली अगर कोई फाइल अगर एक्सेल में है, नॉर्मल फाइल अगर है एक्सेल में, ठीक है, 2007 से लेके प्रेजेंट तक, देन उसमें क्या होगा .xlsx, .xlsx। अगर इसमें अगर मैक्रो एनेबल्ड है देन .xlsm। अगर ओल्डर वर्जन है, ओल्डर वर्जन दैट इज फ्रॉम 1997 टू 2003, देन हो जाएगा .xls सिर्फ। आ जाते हैं, अगर अगर मान लो नॉर्मल वर्जन में ही, अगर मान लो नॉर्मल वर्जन में ही अगर बाइनरी फाइल अगर हम लोग ओपन कर रहे हैं देन हो जाएगा .xlsb, ठीक है। .xlsb का हम लोग जो है वहां पे इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लो हम लोग टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, अगर मान लो अगर हम लोग टेम्पलेट यूज कर रहे हैं देन क्या होगा .xlt का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे .xltx, सॉरी, .xltx का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अगर यही टेम्पलेट में मान लो अगर मैक्रो है, मैक्रो इन टेम्पलेट अगर है देन हम लोग .xltm का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अगर पुराना वर्जन है तो .xls, ठीक है, ठीक है। एंड मान लो अगर पुराना वर्जन अगर बाइनरी में है तो .xls सेम ही रहेगा, एंड पुराना वर्जन अगर टेम्पलेट में है, ठीक है, यही पुराना वर्जन ओल्डर वर्जन टेम्पलेट, अगर ओल्डर वर्जन टेम्पलेट में है देन वो हो जाएगा .xlt हो जाएगा, ठीक है, .xlt। तो इसका एक स्क्रीनशॉट उठा लेना है, एक ही साथ जो है हर एक का एक्सटेंशन इसमें मैंने दे दिया है। जो एक्सटेंशन है उसको मैं सर्कल में यहाँ पे मार्क कर देता हूं, ठीक है। चलो अब देखो ये याद रखना है जो मैक्रोस हम लोग बनाते हैं वो कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है, VBA, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, ठीक है, VBA में लिखा जाता है। पहले जो है एक्सएलएम का यूज किया जाता था, ठीक है, एंड एक्सएलएम का फुल फॉर्म क्या है, एक्सेल मैक्रो लैंग्वेज, एक्सेल मैक्रो लैंग्वेज, ठीक है। पहले जो है एक्सएलएम का यूज किया जाता था, अभी जो है VBA का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। चलो नेक्स्ट, अगर मान लो तुमने स्प्रेडशीट ओपन किया है, अगर मान लो तुमने स्प्रेडशीट ओपन किया है पुराने वर्जन में देन .xml डेटा फॉर्मेट के लिए .xml एंड एक्सेल एड इन का मतलब क्या है कि अगर मान लो हम लोग कोई एक्स्ट्रा प्रोग्राम, अगर मान लो हम लोग कोई एक्स्ट्रा प्रोग्राम अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं इन एक्सेल देन उसका फाइल क्या हो जाएगा एक्सेल एम, ठीक है। और यही चीज अगर मान लो पुराने वर्जन में होगा तो .xla हट जाएगा वहां से, क्योंकि इसमें जो है मैक्रो एनेबल्ड है, पुराने वर्जन में मैक्रो नहीं चलते हैं, इसलिए जो है .xla। एंड एक्सेल 4.0 वर्कबुक के लिए एक्सेल डब्ल्यू, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये जितने भी शॉर्टकट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। तो देखो ये जो है एक्सेल विंडो है, तुमको कैसा यहाँ पे चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से जो है यहाँ पे टेम्पलेट तुम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, तुम्हारा स्टाइल क्या होगा। यहाँ पे जो है डिफरेंट स्टाइल्स हम लोग यहाँ से जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो टेम्पलेट्स इन एक्सेल, तो देखो जैसे यहाँ पे लास्ट में क्या था, मान लो
मैंने ये सिलेक्ट किया पर्सनल बजट, तो इसके लिए मैंने कौन सा टेम्पलेट सिलेक्ट किया, ये वाला जो है टेम्पलेट मैंने सिलेक्ट किया है। तो वो थे टेम्पलेट्स। ये जो है डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, चलो अभी जाते हैं, अभी आ जाते हैं रो वर्सेस कॉलम वर्सेस वर्कशीट। रो वर्सेस कॉलम वर्सेस वर्कशीट। अब देखो रो किसे कहा जाता है, रो का मतलब क्या है, हॉराइजेंटल जो लाइन है उसे हम लोग कहते हैं रो, एंड जो वर्टिकल जो लाइन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम हम लोग कहते हैं। द की डिफरेंस बिटवीन कॉलम्स एंड रोज इज दैट कॉलम अरेंजेस डेटा वर्टिकली, कॉलम जो है वर्टिकली में होता है, एंड रो जो है हॉराइजेंटली में होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, व्हाइल अ रो अरेंजेस डेटा हॉराइजेंटली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, एंड ये टोटल को विच कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, इस टोटल को हम लोग क्या कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं। इस टोटल को हम लोग कहते हैं क्या, वर्कशीट कहते हैं। सो वर्कशीट इज अ सिंगल पेज कंटेनिंग अ कलेक्शन ऑफ सेल्स where the user can store, update and manipulate the data। यानी कि मैं यहाँ पे जो है मान लो स्टूडेंट ऐड करूंगा, तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट का नाम राम, श्याम, एक के बाद एक जो है यहाँ पे आ जाएगा, रहीम आ जाएगा। अब कभी भी मान लो राम के जगह मैं अगर दूसरा नाम अगर यहाँ पे मान लो मैं अगर इनपुट करना चाहता हूँ राम के जगह में, ठीक है, कि सीता, तो देन क्या है, मैंने क्या किया, इस डेटा को मैनिपुलेट किया। तो यहाँ पे जो हम लोग स्टोर कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं डेटा को। एंड वर्कशीट इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्प्रेडशीट। तो याद रखना है वर्कशीट का दूसरा नाम क्या है, स्प्रेडशीट। तो देखना ये बोला जाता है कि एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट का मतलब क्या है, ऐसा वर्कशीट जहां पे क्या है, हम लोगों को रोज एंड कॉलम्स देखने को मिलेगा, जहां पे ये हर एक जो यहाँ पे जो सेल है ना, ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये हर एक जो स्मॉलेस्ट यूनिट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल हम लोग कहते हैं। जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको कहा जाता है सेल। तो वर्कशीट कंसिस्ट ऑफ, याद रखना है, वर्कशीट, वर्कशीट के अंदर में क्या रहता है, अगर मान लो ये वर्कशीट है तो उसके अंदर में क्या रहता है, रोज, कॉलम्स, ठीक है, एंड सेल्स। समझ में आया, समझ में आया इस पिक्चर से, इस पिक्चर से समझ में आया कि वर्कशीट के अंदर में क्या है, रोज, कॉलम्स एंड सेल्स। अगर समझ में आया हो तो यस लिख देना है। जहां पे सेल क्या है, सेल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट, वेयर सेल इज इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट यूनिट, वेयर सेल इज इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने पावर पॉइंट में देखा था, सिमिलरली यहाँ पे भी देखो सेम चीज देखने को मिलेगा। अब देखो ये वाला जो पार्ट है जहां पे हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं उसे क्या कहा जाता है, फॉर्मूला बार कहा जाता है। ये जो है क्विक एक्सेस टूल बार, सेम एज पावर पॉइंट, की यहाँ से जो हम लोग अंडू रीडू ये सब कर सकते हैं, फाइल को सेव कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग फाइल ओपन करते हैं तो उसका नाम क्या है, फाइल टैब है। यहाँ पे जो है हम लोग नाम जो है सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें नाम क्या होगा उसका नाम सिलेक्ट करेंगे, किसमें, उसे जो है हम लोग नेम बॉक्स कहेंगे। देन ये कितने रो, कितना नंबर ऑफ रो चल रहा है, जैसे 21 नंबर रो है, जैसे ये जो है 25 नंबर रो है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रो बार कहते हैं। ये वाला जो है पूरा जो है रो बार हम लोग कहेंगे। इसमें कौन से शीट में हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे शीट 1 यहाँ पे हो सकता है, शीट 2 यहाँ पे हो सकता है, शीट 3, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लीफ बार कहते हैं। देन आ जाता है स्टेटस बार, जहाँ पे नीचे हम लोग को ये देखने को मिलता है कि कितने वर्ड्स यहाँ पे हुए हैं, ठीक है, उसका मैग्निफिकेशन कितना होगा, कितना जूम करना पड़ेगा, कितना जूम कम करना है, ये सब क्या है हम लोग को स्टेटस बार में देखने को मिलता है। जो इंडिविजुअल पार्ट है उसे हम लोग सेल कहते हैं।
इसे जो है मेनू बार कहा जाता है, जहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट ये सब दिया रहता है, उसे मेनू बार कहा जाता है। इसमें जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि मान लो अगर किसी भी चीज को हम लोग को सेंटर अलाइन करना है, किसी भी चीज को अगर मान लो हम लोग को लेफ्ट अलाइन करना है, किसी भी चीज को राइट अलाइन करना है, ये सब जो टूल्स हैं इसको कहा जाता है टूल बार या फिर रिबन कहा जाता है। इसे जो है कॉलम बार कहा जाता है, टॉप टू बॉटम। इसको जो है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर हम लोग कहते हैं। ऊपर वाला पार्ट को जो है टाइटल बार हम लोग कहते हैं, जहां पे क्या है, ये कंट्रोल बटन्स यहाँ पे होते हैं, एंड उसके साथ साथ जो है यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार। तो याद रखना है कि जो टाइटल बार है, टाइटल बार टाइटल बार इज इक्वल्स टू क्विक एक्सेस क्विक एक्सेस टूल बार प्लस कंट्रोल बटन प्लस कंट्रोल बटन। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार प्लस कंट्रोल बटन जो है टाइटल बार होता है। देन इसे जो है स्क्रॉल बार कहा जाता है, यहाँ से हम लोग स्क्रॉल कर सकते हैं, इससे हम लोग व्यू करेंगे कौन से मोड में हम लोग को व्यू करना है, एंड इससे जो है हम लोग जूम कर सकते हैं, उसे हम लोग जूम कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे ये वाला पार्ट जो है हम लोग कैसे समझेंगे कि इस सेल का एड्रेस क्या है, कैसे समझेंगे। देखो देखो हम लोग कैसे समझेंगे कि सेल का एड्रेस क्या है। अब देखो सबसे पहले हम लोग कहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले हम लोग कहाँ पे जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम। ये कौन सा कॉलम है, कॉलम जो है पी है, कौन सा रो में आता है, 11 में आता है। तो इसका एड्रेस क्या है, P11 इसका एड्रेस है। तो याद रखना कोई भी सेल का अगर हम लोगों को अगर एड्रेस लिखना है, कोई भी सेल का अगर हम लोगों को एड्रेस लिखना है, देन सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कॉलम कॉलम नेम, देन उसके बाद आएगा रो नंबर, देन उसके बाद आएगा रो नंबर। जैसे यहाँ पे P11 लिखा गया है ना, जैसे यहाँ पे P11 लिखा गया है, यहाँ पे P जो है ये क्या है, कॉलम नेम है, एंड 11 जो है ये क्या है, रो नंबर है। ठीक है, P कॉलम नेम है एंड 11 जो है ये क्या है, रो नंबर है। अब आ जाते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार यानी कि ये निचले वाला हिस्सा। ठीक है, ये जो है स्टेटस बार है, ये हम लोगों ने लास्ट जो स्लाइड था उसमें उतना दिख नहीं रहा था ये वाले स्लाइड में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक मैग्निफाइड वर्जन यहाँ पे दे दिया है स्टेटस बार का। आ जाते हैं वर्कबुक। वर्कबुक किसे कहते हैं, जहां पे एक से ज्यादा वर्कशीट हमें देखने को मिले, यानी कि मान लो यहाँ पे जैसे शीट 1 है, यहाँ पे मान लो एक और शीट हम लोग अगर ऐड कर दे शीट 2, यहाँ पे मान लो एक और शीट अगर ऐड कर दे शीट 3, देन वो क्या बन जाएगा, वर्कबुक। सो याद रखना है वर्कबुक, वर्कबुक इज इक्वल्स टू मोर सॉरी मोर देन वन वर्कशीट, मोर देन वन वर्कशीट, उसे जो हम लोग वर्कबुक कहेंगे, उसे जो है हम लोग वर्कबुक कहेंगे। देन एक्टिव सेल का मतलब क्या है, मान लो ये सेल मान लो मैंने सिलेक्ट करके रखा है, उसे कहा जाता है एक्टिव, जो एक्टिव सेल, अ सेल दैट इज करेंटली सिलेक्टेड, उसे कहा जाता है एक्टिव सेल। इट विल बी हाईलाइटेड बाय अ रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड इट्स एड्रेस विल बी शोन इन द एड्रेस बार। मान लो डी कॉलम में आता है एंड इसका नंबर क्या है, 58 है। मान लो ये ABCDEFGH मान लो इसका नाम दिया गया है, तो इसका एड्रेस क्या होगा, D58, D58 इसका एड्रेस होगा। तो जैसे ही हम लोग इस सेल को सिलेक्ट करेंगे ना, देन उसका जो है एड्रेस हम लोग को यहाँ पे दिख जाएगा। देन आ जाते हैं एड्रेस बार में। एड्रेस का मतलब क्या है, जहां पे हम लोगों को सेल का एड्रेस हम लोगों को दिखेगा, सेल का एड्रेस दिखेगा, यानी कि कौन सा सेल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है। जैसे ये वाला पार्ट, जैसे ये वाला पार्ट, ये क्या है, नेम बॉक्स या फिर एड्रेस बार। वहां पे जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे जो हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे सेल का नाम कौन सा है जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया है। ठीक है, सो इट शोज द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल। इफ यू हैव सिलेक्टेड मोर देन वन सेल, देन इट विल शो द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट सेल इन द रेंज।
देन रेंज किसे कहा जाता है? रेंज कहा जाता है ग्रुप ऑफ सेल इन अ स्प्रेडशीट दैट हैव बीन सिलेक्टेड। जैसे मान लो यहाँ पे अगर मान लो ये पूरा जो कॉलम है इसमें जितने भी सेल्स हैं उसको मान लो मैंने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। देन उसे हम लोग क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। देन उसे हम लोग क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार में क्या है? हम लोग फॉर्मूला इनपुट करते हैं। मान लो मेरे को अगर समेशन करना है तो मैं क्या करूंगा? सम ब्रैकेट जो, अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो यहाँ पे लिखा गया है 14, 10, 15, 20, ठीक है। मान लो ये वाला जो है ये आई आई कॉलम है, ठीक है। एंड ये वाला क्या हो जाएगा? 14 वाला क्या हो जाएगा? एंड 20 वाला का एड्रेस क्या होगा? मेरे को बताओ। 14 का एड्रेस क्या होगा एंड 20 का एड्रेस क्या होगा? ये बताओ। 14 का एड्रेस क्या होगा एंड 20 का एड्रेस क्या होगा? मान लेते हैं उसका कॉलम का नाम है आई, तो 14 का एड्रेस क्या होगा एंड 20 का एड्रेस क्या होगा? बताओ मेरे को 14 का एड्रेस क्या होगा एंड 20 का एड्रेस क्या होगा? I56 एंड I59। वेरी गुड, वेरी गुड। 14 का एड्रेस होगा I56, 20 का एड्रेस होगा I59। सिमिलरली 10 का एड्रेस क्या होगा? I57, इसका होगा I58। तो मैं क्या कर सकता हूं? अगर मेरे को सम करना है तो सम ब्रैकेट में ये भी कर सकता हूं कि I55 प्लस आई I56 प्लस I57 प्लस I58 प्लस I59, ये भी कर सकता हूँ इक्वल टू सम बोल के। ये मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा? इस सब का जो है समेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड समेशन का रिजल्ट मान लो कोई भी एक एक्टिव सेल में तुमको देखने को मिलेगा। अब इसका सम कितना होगा? 25, 20, 45, तो 59, 59 ऐड होगा तो यहाँ पे जो रिजल्ट तुमको देखने को मिलेगा या तो ये हो सकता है, या फिर ये भी तो हो सकता है कि मान लो ये 14, ये सबको मैंने सिलेक्ट कर लिया, इस सेल को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं जो है यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वल्स टू सम बोल के जो है ये सिलेक्टेड को यहाँ पे जो है पेस्ट कर दिया हूं। तो वहां पे कैसे दिखेगा? I56 टू I50 क्या था? 9, I59। तो इसका मतलब क्या है कि यहां से यहां तक जो है पूरा सम देखने को मिलेगा। एंड ये हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला बार है यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे इनपुट करेंगे। देखो FX लिखा गया है, यानी कि ये क्या है? फॉर्मूला बार है। इसे जो है फॉर्मूला बार कहा जाता है, फॉर्मूला बार कहा जाता है, ठीक है। देन आ जाते हैं टाइटल बार। टाइटल बार का मतलब क्या? ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे जो है उस फाइल का नाम क्या होगा, फाइल का नाम क्या होगा वहां पे हम लोग जो है देख सकते हैं। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग का मतलब क्या है? डेटा को अरेंज करना, उसे जो है सॉर्टिंग कहा जाता है। इससे क्या है कि जो डेटा है उसको जो है हम लोग बहुत ही इजी तरीके से हम लोग जो है एनालाइज कर सकते हैं। एंकर सेल किसे कहा जाता है? इज द फर्स्ट सेल दैट इज हाईलाइटेड इन अ रेंज। एंकर सेल का मतलब क्या है कि मान लो, अब कहाँ पे समझाओ, अच्छा हाँ यहाँ पे मान लो यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है, राम, श्याम, ठीक है, सीता, गीता, ठीक है। अब मान लो मेरे को ये चार को सिलेक्ट करना है, तो ये फर्स्ट वाला पार्ट जो है ना ये इन लोगों से अलग होगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से हाईलाइट होगा। देन इसको कहा जाता है एंकर सेल। जिससे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिलेक्ट करना, उसे हम लोग कहते हैं एंकर सेल, हम लोग उसे कहते हैं एंकर सेल, हम लोग कहते हैं। समझ में आया? चलो, anchor cell is the first cell that is highlighted in a range, and when a range of cell is selected they appear as highlighted in black। वो जो है ब्लैक कलर में हाईलाइटेड होता है, या फिर वो जो है व्हाइट कलर में भी ये अपीयर हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द थीम ऑफ योर एक्सेल। इफ ओनली वन सेल इज सिलेक्टेड इन द शीट इट इज नोन एज द, इट इज द एंकर सेल। अगर मान लो एक ही सेल
को अगर मैंने सिलेक्ट किया है देन वही बन जाएगा एंकर सेल। यूजुअली अगर मान लो मैंने सेट ऑफ डेटा को अगर मान लो मैंने सिलेक्ट किया है देन पहला वाला जो सेल है उसे ही जो है हम लोग एंकर सेल हम लोग कहते हैं। तो ये जो है ये सब शॉर्टकट्स हैं, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम शॉर्टकट्स। पहला वाला क्या है, कंट्रोल+N टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक, अगर तुमको नया वर्कबुक बनाना है। अगर तुमको नया अगर मान लो जो एग्जिस्टिंग वर्कबुक है जो तुमने पहले बनाया था उसको अगर ओपन करना है देन कंट्रोल+O। अगर तुमको वर्कबुक को अगर सेव करना है देन कंट्रोल+S। अगर हर एक कंटेंट को अगर तुमको सिलेक्ट करना है वर्कबुक में देन क्या, कंट्रोल+A। अगर तुमको अगर जो हाईलाइटेड सेल्स हैं उसको अगर बोल्ड करना है देन कंट्रोल+B। अगर तुमको कॉपी करना है ठीक है सेल्स में देन कंट्रोल+C। अगर कोई भी चीज सर्च करना है कंट्रोल+F। फाइंड, फाइंड एफ से फाइंड, ठीक है। एंड अगर फाइंड एंड रिप्लेस करना है, फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब क्या है, अगर मान लो मेरे पास बहुत सारे सेल्स हैं, यहाँ पे मान लो 14 दिया गया है, 15 दिया गया, 16, 17। अब मान लो बहुत सारे डेटा है, बहुत सारे डेटा है। अब वहां पे मान लो ये कहा गया है कि जहां जहां 14 है उसको चेंज करके तुम 20 कर दो, जहां जहां 14 है उसको चेंज करके तुम 20 कर दो। तो क्या करोगे तुम, फाइंड एंड रिप्लेस वाले ऑप्शन में जाओगे। तो वहां पे जाके क्या कर सकते हो कि 14 वहां पे लिख सकते हो 14, एंड रिप्लेस के जगह में तुम क्या लिखोगे, देखो फाइंड के जगह में तुम क्या लिखोगे 14, एंड रिप्लेस के जगह में क्या लिखोगे 20। एंड जैसे ही तुम एंटर मार दोगे ना उससे क्या होगा, 14 चेंज हो जाएगा 20 में। हर एक जगह में 14 चेंज हो जाएगा 20 में, क्योंकि अलग अलग से करने जाओगे बहुत टाइम लगेगा। तो इसी के लिए जो है ये शॉर्टकट है कंट्रोल+H। अगर इटैलिक्स करना है तो कंट्रोल+I। अगर हाइपरलिंक इंसर्ट करना है तो कंट्रोल+K। अगर अनडू करना है कोई चेंजेस तो Z, एंड रीडू करना है तो Y। तो जैसा मैंने कहा था कि ये जो है यूनिवर्सल शॉर्टकट्स हैं, ठीक है। तो ये शॉर्टकट्स जो है याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन उसके साथ साथ अगर तुमको वर्कबुक को प्रिंट करना है देन कंट्रोल+P। अगर अंडरलाइन करना है देन कंट्रोल+U। अगर पूरा कॉलम अगर सिलेक्ट करना है, पूरा कॉलम अगर सिलेक्ट करना है तो देन कंट्रोल+स्पेस बार। अगर पूरा रो अगर सिलेक्ट करना है देन शिफ्ट+स्पेस बार। अगर पूरा वर्कशीट ही अगर सिलेक्ट करना है, पूरा वर्कशीट, देन कंट्रोल+A। एंड जो लास्ट सेल है जिसमें डेटा है उसको अगर तुमको अगर सिलेक्ट करना है देन कंट्रोल+End क्लिक करो, ठीक है। कंट्रोल+End क्लिक करो, बट कब क्लिक करोगे, तो कहीं और वर्कशीट में, मान लो ये पूरा वर्कशीट है, ठीक है, इसमें मान लो बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है, ये सब में मान लो डेटा इनपुट किया गया है। तो मान लो कहीं पे भी तुम क्लिक करो देन कंट्रोल+End क्लिक करो तो एकदम लास्ट वाला जो डेटा है ये जो है एक्सेस हो जाएगा। कंट्रोल+End, इसका एक स्क्रीनशॉट उठा लेना है, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है।